हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th के स्टूडेंटों के लिए जो टॉप 5000 जो क्वेश्चन सीरीज कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन एक साथ सीरीज जो चलाने जा रहा हूं उसका ये पार्ट नंबर 1 है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। डिफिनिशिएशन यानी अवकलन जो 22 मार्क्स का पूछा जाता है, 22 मार्क के, ये आप लोग को एग्जाम्स में पूछा जाता है बिहार बोर्ड 2025 और 26 के लिए। इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोथ यानी दोनों लेकर यहाँ पर चलेंगे। और इसके जो कैसे कैसे इसका कंसेप्ट कराएंगे, कैसे क्या कराएंगे, इसके जो पार्ट यहाँ पर स्टार्ट के टॉप 5000 के, इसके पीछे वाले वीडियो देख लेना। ये पार्ट नंबर 1 है, यानी कि इसके बेसिक आप लोग को बता दिया होगा कैसे इसको टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, ये सारे आप लोग को हम बता चुका हूँ। ये आप लोग को पार्ट 1 है और पार्ट 1 में डिफिनिशिएशंस का जितने फॉर्मूले होते हैं वहां पर आप लोग को सारे यहाँ पर अब करवाने हम जा रहे हैं। यानी कि डिफिनिशिएशन के जितने फॉर्मूले ये करवा देंगे, उसके बाद आप लोग को जितने कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर देखने को पार्ट 2 से यहाँ पर मिलेगा। तो ये टॉप 5000 का जो सीरीज है ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अगर ये आप लोग टॉप 5000 सीरीज कर लेते हैं तो 100% कह रहा हूं कि मैथ्स के अंदर 90 नंबर यानी कि 100 में से 90 नंबर कंफर्म है कि आप लोग को देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन सेम टू सेम, ये हम बता रहा हूँ, क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम्स में आप लोग को देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें ट्रिक्स भी रहेंगे और सारे आप लोगों को क्वेश्चंस भी रहेंगे। सारे आप लोग को टॉप ऑफ 5000 यानी 5 महीने ये कोर्स आप लोग को चलेंगे। अब यहाँ पर फार्मूले की बात कर लेता हूँ कि डिफरेंशिएशंस के पहले आप लोग को ये बता रहा हूँ कि अगर 22 फार्मूले इसमें है, अगर 22 फार्मूले कर लेते हैं तो 22 नंबर यहीं से आप लोग पक्का कर लेंगे। यानी कि कंसेप्ट तो बताएंगे लेकिन फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग को मैथ्स जो हम सॉल्व कराएंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो ये 22 फार्मूले आप लोग को लिखवा रहा हूँ। देखिए, हमारा जो कंटेंट होता है कम होता है, लेकिन जो कंटेंट होता है वो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। यानी कि सेम टू सेम एक कंटेंट से क्वेश्चन से, मतलब कि प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। ये नहीं है कि पूरा हम बुक ही पढ़ा दे और उस एग्जाम्स में से आए ना। हमारा जो कंटेंट है कम कंटेंट रहता है और एग्जाम्स मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर 2024 में भी 2025 में जो बच्चे एग्जाम देकर आए सेम टू सेम डिटो क्वेश्चंस कंसेप्ट का लड़ा है। तो ये आप लोग को 22 फार्मूला यहाँ पर आप लोग यहाँ पर रिकेप कर लेना है कि फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले डिफिनिशिएशंस क्या होता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। डिफिनिशिएशन मतलब कि अवकलन, अवकलन को dy बाई dx द्वारा सूचित किया जाता है। ये dy बाई डी एक्स द्वारा इसको डिफिनिशिएशन को सूचित किया जाता है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जहां पर दिखाई दे, डी का मतलब डिफिनिशिएशन यानी कि अवकलन हम लोग को करना है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से डी वाई बाई डी एक्स द्वारा क्या किया जाता है, अवकलन को सूचित किया जाता है। अब इसके फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट देखिए फॉर्मूला क्या है कि डी का मतलब डिफिनिशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स। डिफिनिशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर डिफिनिशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स तो क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। ये हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है। और ये फर्स्ट फॉर्मूला का बहुत ही यूज है, मतलब कि हर सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला का यूज होगा कि अगर डिफिनिशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स तो क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। अब चलते हैं सेकेंड फॉर्मूला की ओर कि अगर सेकेंड फॉर्मूला क्या है, डिफिनिशिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट डिवाइड बाई डी एक्स। डी कॉन्सोनेंट डिवाइड बाई डी एक्स, यानी डी का मतलब हम लोग को डिफिनिशिएशन मालूम है कि डी कॉन्सोनेंट डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफिनिशिएशन क्या होता है, डिफिनिशिएशन मतलब अवकलन इसका क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है तो याद रखना है, कॉन्सोनेंट मतलब होता है अचर पद। क्या होता है कॉन्सोनेंट मतलब, ये होता है अचर पद। और अचर पद का डिफिनिशिएशन हमेशा क्या होता है, लड्डू होता है। एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि अगर डिफिनिशिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट डिवाइड बाई डी एक्स, अगर कॉन्सोनेंट की बात करें, अचर पद की बात करें तो उसका डिफिनिशिएशन क्या होता है, 0 यानी कि लड्डू होता है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन अगर आ जाए, मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चन में आते हैं, सारा कराएंगे क्वेश्चन लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन भी लेकर चले हैं कि अगर डी का मतलब क्या होता है, डिफिनिशिएशन 1540 डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि 1540 का डिफिनिशिएशन। तो 1540 क्या है, एक अचर पद है और अचर पद का डिफिनिशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर क्वेश्चंस में पूछ दे डिफिनिशिएशन ऑफ 1740 तो इसका डिफिनिशिएशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये 1540 आ जाए या डिफिनिशिएशन ऑफ आ जाए डी डब्ल्यू आ जाए तो मतलब कि जो एक्स के वेरिएबल होगा तो होगा, लेकिन जो इसके अचर पद का डिफिनिशिएशन होगा तो अचर पद का कॉन्सोनेंट यानी कि डिफिनिशिएशन क्या होगा, 0 होगा।
थर्ड नंबर फार्मूला यहाँ पर देखिए, सारे फार्मूला का क्वेश्चंस भी कराएंगे, लेकिन अभी ये फार्मूला रिकेप है तो फार्मूला रिकेप यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ जाइए। अब थर्ड नंबर फार्मूला क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर है कि साइन एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। याद रख लेना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होता है। साथ साथ ही याद भी करते चलिए। और यहाँ पर 4 नंबर फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। 5 नंबर फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x डिवाइड बाई डी एक्स, डी tan x डिवाइड बाई डी एक्स। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। उसके बाद 7 नंबर फार्मूला क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x डिवाइड बाई डी एक्स, अगर sec x का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो sec x इंटू tan x होता है। क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x डिवाइड बाई डी एक्स हो जाता है तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x होगा। क्या होगा, sec x इंटू tan x होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x और डिवाइड बाई डी एक्स, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, sec x इंटू tan x। ये फार्मूला होते हैं। अब 8 नंबर फार्मूला क्या होता है, डी कॉट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। कॉट एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफिनेशन ऑफ कॉट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो सारे अभी फार्मूला आप लोग I8 तक बताइए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स में आए, डिक्टो क्वेश्चंस आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये सारे जो आप लोग को अभी ऑब्जेक्टिव ये करा रहे हैं फार्मूला, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को D2 एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। हर साल पूछे जाते हैं। इस साल आप लोग को पूछा है सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, जब इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, या tan एक्स का पूछा गया। tan एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का। log एक्स का क्या होता है, तो सारे फॉर्मूला आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए हैं। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर फॉर्मूले की ओर कि डिफिनेशन ऑफ log एक्स, यानी log एक्स, डिफिनेशन ऑफ log एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो log x का डिफिनेशन क्या होता है, तो 1 डिवाइड बाई x होता है। log x का डिफिनेशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई x होता है। और यहाँ पर 10 नंबर फॉर्मूला है कि डिफिनेशन ऑफ e के पावर x डिवाइड बाई डी एक्स। तो e के पावर x और डिवाइड बाई डी एक्स, तो e के पावर x का डिफिनेशन याद रख लेना है, e के पावर x ही होता है। e के पावर x आ जाए तो e के पावर x का डिफिनेशन e के पावर x होता है। और देखिए log x दिया गया है तो log x का डिफिनेशन 1 बाई x होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डी ए के पावर x बाई डी एक्स। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को भर भर के एग्जाम्स में पूछे गए इस साल प्रीवियस ईयर कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x और डिवाइड बाई डी एक्स, तो a के पावर x इंटू लॉग ए होता है। क्या होता है, अगर a के पावर x का डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो a के पावर x इंटू लॉग ए होता है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x और डिवाइड बाई डी एक्स, तो क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग ए होता है। ठीक, अब यहाँ पर 12 नंबर फॉर्मूला क्या है, डी रूट एक्स बाई डी एक्स। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स होता है। तो ये आप लोग को अभी 12 फार्मूला आप लोग को अभी बताया। अभी और 10 फार्मूला इसमें है जो आप लोग को यहाँ से इस केवल फार्मूला याद कर लेते हैं तो हम बता रहे हैं कि 3 से 4 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सेम टू सेम आप लोग को एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। हम इस तरह नहीं बोलते कि डायरेक्टली आप लोग को एग्जाम्स में आएगा, इस तरह हम कंफर्म बोलते हैं कि ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर इस जो 22 फार्मूला हम लिखवा रहे हैं 101% एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि हम कुछ भी आप लोग को मतलब कि ले आए और सारा क्वेश्चन सारा नहीं, हम आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। जो प्रीवियस ईयर बैकअप क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कैसे क्या कर रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर ये फार्मूला आप लोग 22 फार्मूला अभी लिखवाएंगे और 10 फार्मूला, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे तो अब हमसे आकर पूछना। ये आप लोग को हम बता रहा हूँ। अब ये 12 फार्मूला के अब आगे आप लोग को 10 और फार्मूला लिखवाने हम जा रहे हैं। यहाँ पर 12 तक तो हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर 13 नंबर फार्मूला देखिए, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को फार्मूला वाइज एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो ये नहीं है कि आप लोग को टॉप 5000 में जो टॉप 5000 हम चला रहा हूँ उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ लेकर चला हूँ, क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट ये साथ लेकर चला हूँ। अभी आप लोग को ये पार्ट 1 है जिसमें पूरा फार्मूला आप लोग को रिकेप करा रहा हूँ, और ये फार्मूला आप लोग को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, ये पूछा गया है।
कॉस इनवर्स एक्स का क्या डिफिनेशन, सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए हैं। तो ये नहीं है कि टॉप 5000 आप लोग को हम सीरीज चला रहा हूँ तो ऐसे ही क्वेश्चंस कहीं से लाए और कहीं पर आप लोग करा दिए, ऐसा कोई नहीं है। जो आप लोग को एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग कंसेप्ट है या फॉर्मूले, वही आप लोग को ये करा रहा हूँ। और ये आप लोग को डिफिनेशन में बस ये 20 ही फॉर्मूले हैं, इससे आगे आप लोग को फॉर्मूले नहीं है। तो ये 20 फॉर्मूले अगर आप लोग कर लेते हैं तो 100% कह रहा हूं कि आप लोग को 50% डिफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया। 50% डिफिनेशन, यानी कि ये अगर फॉर्मूले आप लोग याद कर लेते हैं तब 50% रिकेप हो जाएगा। तो ये क्या है, 20 फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए हट में। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 13 नंबर फॉर्मूला देखिए कि डिफिनेस डी का मतलब डिफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, यानी डी साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है, 1/रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफिनेशन क्या होगा, 1/रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। उसी तरह cos इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन ऑफ cos इनवर्स x बाई डी एक्स तो क्या होगा, -1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, cos इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होगा, तो cos इनवर्स x का डिफिनेशन -1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो ये समझिएगा। तो जो साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का क्या होगा, 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का भी डिफिनेशन 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंतर क्या है, cos इनवर्स x में केवल माइनस का चिन्ह लगा है। तो sin इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होगा, 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और cos इनवर्स x का क्या होगा, -1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद करने की एक ही ट्रिक है, अगर sin इनवर्स x का डिफिनेशन पूछता है तो 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का पूछता है तो केवल माइनस लगा देना, फॉर्मूला वही रहेगा, -1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह tan इनवर्स x का डिफिनेशन, tan इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होगा, 1/रूट अंडर सॉरी tan इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, tan इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। याद रख लेना है कि tan इनवर्स x का डिफिनेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये cot इनवर्स x का डिफिनेशन क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो tan इनवर्स x का डिफिनेशन 1 में डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में है, और cot इनवर्स x का डिफिनेशन केवल माइनस में है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम फार्मूला होता है। अब आते हैं 70 नंबर फार्मूला, और ये सारे वीवीआई फार्मूले हैं जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए हैं, और ये डिफिनेशन के बस यही 20 फार्मूले आप लोग को होते हैं। अब आते हैं सेक इनवर्स एक्स का डिफिनेशन। अगर सेक इनवर्स एक्स का डिफिनेशन की बात करते हैं तो 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफिनेशन करेंगे तो 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होता है। सेक इनवर्स डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स की बात करते हैं तो -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स की डिफिनेशन की बात करते हैं तो -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होता है। यानी याद रख लेना है कि सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होगा। और कॉसेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो पहले ही क्या लग जाएगा, इसमें माइनस का लग जाएगा, और 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब 19 नंबर फार्मूले पर आते हैं, यानी ये वाला फार्मूला आप लोगों को समझ में आया कि सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1, ये प्लस में है, और कॉसेक इनवर्स एक्स का केवल माइनस लग जाएगा, और फार्मूला 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 होगा। 19 नंबर फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट ही फार्मूला क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डिफिनेशन ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स, ये इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन का क्या होता है, गुणा होता है, u इंटू वी, u और इंटू वी हो गया, तो डी यू बाई डी एक्स याद रखना है, इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। ये हम लोग को फॉर्मूला क्या काम करना है, रिकेप कर लेना, याद रख लेना है। ये सारे आप लोगों को जो फॉर्मूला का यूजेज है कैसे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर टॉप 5000 में कराएंगे। लेकिन ये आप लोग को पार्ट 1 क्या है, बेसिक्स है, जो फॉर्मूले जो आप लोग को पूछे जाते हैं 3 से 4 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर डी यू इंटू वी बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा। अब 20 नंबर फार्मूले और लास्ट फार्मूले है कि डिफिनेशन ऑफ यू डिवाइड बाई वी, यानी कि डिफिनेशन का ये भाग होता है कि डिफिनेशन ऑफ यू डिवाइड बाई वी और डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है। तो ये डिफिनेशन ऑफ यू बाई वी और डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और डिवाइड बाई क्या होता है, वी स्क्वायर। ये आप लोग को इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये फार्मूले आप लोगों को क्या काम करना है, याद रखना है। एक बार फिर से ये फार्मूला समझ लेना है
कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू डिवाइड बाई वी और डिवाइड बाई वी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाई वी डिवाइड बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस का यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर होता है। यहाँ तक आप लोग को 20 फार्मूला आ गया। ये 20 फार्मूला ऐसे फार्मूले हैं जो आप लोग को एग्जाम्स में 3 से 4 यानी 4 से 5 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिले, 4 से 5 नंबर, ये केवल 20 फार्मूला। उसके बाद इस पर जितने कंसेप्ट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जितने आप लोग कंसेप्ट है जो मेरे वाले नोट्स है, सारे आप लोग कराऊंगा। ये पार्ट 1 टॉप 5000 के, और टॉप 5000 में आप लोग को अभी 20 क्वेश्चंस यहाँ पर करा चुके हैं। 20 क्वेश्चन के फॉर्मूला है, लेकिन 20 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगले वाले हर पार्ट में आप लोग को कम से कम क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। और ये आप लोग को 5 मंथ के लिए क्रैश कोर्स चला, मतलब कि ये कोर्स चला रहा हूँ, और 5 महीने में कोर्स क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।